दोस्तों आदाब, मैं अतफर शाह। हम आज रिसर्च प्रॉब्लम पे बात करेंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि जो इंडियन रिसर्च में नॉवेल्टी की कमी है वो अपने आप में एक बड़ा बाइस है, बहुत बड़ा रीज़न है कि वर्ल्ड रैंकिंग्स में इंडियन रिसर्च को अभी बहुत आगे बढ़ना है। और जो रिसर्च प्रॉब्लम्स हम सिलेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% केसेस में वो एक रेपिटेशन या ओवर रिपीटेड रिसर्च प्रॉब्लम्स पे फिर से रिसर्च करना होता है। मतलब वी लैक नॉवेल्टी इन रिसर्च एंड वाइल सिलेक्टिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम नॉवेल्टी एक बहुत बड़ा मसला है। हम किस तरीके से एक नॉवल रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करें वंस वी स्टार्ट आवर रिसर्च? दोस्तों उसके लिए वी नीड टू स्टार्ट विद आवर इंटरेस्ट्स। हम किस एरिया में पैशनेट हैं, हम किस एरिया में इंटरेस्टेड हैं, हमारे इंटरेस्ट्स क्या हैं। क्या जूनियर रिसर्चर्स इस बात को समझते हैं कि वो अपने इंटरेस्ट उसको डिफाइन करें? मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक ऐसी दुविधा, एक ऐसी कन्फ्यूजन में वो फंस जाते हैं। दे डोंट हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। उन्हें खुद पता नहीं होता कि वो किस मैदान में, वो किस डिसिप्लिन में, वो किसी डिसिप्लिन के किस एरिया में वो अच्छा कर सकते हैं, जो एक बहुत बड़ी वजह बनती है एक नॉवल रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढने में उन्हें नहीं मिलती है। और देखिए, जब हम एक इंटरेस्ट अपना डिफ़ाइन करें कि मेरा क्या इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट कैसे आएगा? जब आप किसी मैदान में लगातार पढ़ रहे होंगे, सोच रहे होंगे, उस पर आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे, उस पर आपकी नज़र होगी, तभी तो आप उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर पाएंगे। स्मार्टफोन के चक्कर में रीडिंग हैज़ गॉन टू डॉग्स, थिंकिंग हैज़ वर्चुअली गॉन टू डॉग्स, एंड दैट हैज़ इवॉल्व्ड नाउ एज अ बिगर प्रॉब्लम फॉर नॉवेल्टी। क्योंकि नॉवेल्टी नहीं है प्योरली आज मोस्टली इंडियन रिसर्च में, जिसकी वजह से रिपीटिशंस बहुत हैं, जिसकी वजह से ऐसे इश्यूज़ पे काम किया जा रहा है जो रिसर्चेबल नहीं है, या जिनकी वजह से बाद में रिसर्च करें उन पर या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या इतने इनसिग्निफिकेंट रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं जिन पे 5-5 साल 6-6 साल रिसर्चर्स लगाते हैं और कहीं नहीं पहुंचते। और अगर उसमें वो सबमिट भी हो गई, थीसिस भी, अवार्ड भी हो गया, तो वो इतना इनसिग्निफिकेंट है कि आपने कोई उसमें एक भी पॉलिसी इनपुट नहीं दिया है, क्योंकि आप खुद कभी क्लियर ही नहीं थे अपने इंटरेस्ट्स के बारे में। आप अपने रिसर्च इंटरेस्ट को कभी डिफाइन ही नहीं कर पाए एज अ जूनियर रिसर्चर, क्योंकि आपने किसी पर्टिकुलर फील्ड में अपनी रुचि ही नहीं बनाई, आप डेवलप ही नहीं कर पाए उस चीज़ को। तो दोस्तों देखिए, होता क्या है, हम तभी किसी बड़े एरिया को नैरो डाउन करेंगे जब हम किसी डिसिप्लिन पे नज़र रखते हो। मैंने पहले ही कहा, जब हम नज़र ही ना रखते हों तो आप नैरो डाउन क्या कीजिएगा, और आप कौन सी नॉवल रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढेंगे अपनी रिसर्च के लिए। और अगर ऐसा होता है, आप एक इंटरेस्ट डेवलप करें, उस इंटरेस्ट पे आप पैशनेट हों, और आप अपने इंटरेस्ट को अच्छे से समझें, उसको आइडेंटिफाई करें और उस मैदान में पढ़ें, तो वाकई में आप एक नॉवल रिसर्च प्रॉब्लम पे पहुंच जाएंगे जो ओरिजिनल होगी, जो यूज़फुल रिसर्च होगी। और आज के इंडिया में हम एफर्ट नहीं कर सकते दोस्तों इनसिग्निफिकेंट चीज़ों पे रिसर्च करना, जो कोई पॉलिसी इन्फॉर्म ना करते हों, जो कोई पॉलिसी इनपुट ना देते हों, जो समाज का भला ना कर सके, चाहे वो नेचुरल साइंसेज में हो या सोशल साइंसेज में हो, ह्यूमैनिटीज़ में हो, लैंग्वेजेस में हो, कहीं भी हो, जो यूज़फुल ना हो समाज के लिए, वो रिसर्च ही क्या। देयरफॉर पहले अपने इंटरेस्ट को आप डिफ़ाइन करिए, पहले अपने उस रिसर्च इंटरेस्ट को ढूंढिए। वो पढ़ने से होगा, वो सोचने से होगा। और दूसरा स्टेज है, आप लिटरेचर पे तब नज़र रखिए जब आपने इंटरेस्ट डिफाइन किया, अब आप उस एरिया में पढ़ना शुरू कीजिए। एक रेडियस उस सर्च का डिफाइन कीजिए कि मुझे कहाँ तक जाना है, एक सर्कमफ्रेंस में कहाँ तक जाना है एक पर्टिकुलर एरिया में। और टॉक टू पोटेंशियल इन्फॉर्मर्स, हर मैदान में अपने माहिर मौजूद हैं। अगर आप किसी डिसिप्लिन में इंटरेस्ट रखते हैं और बाद में आपने उसमें एक पर्टिकुलर एरिया डिफाइन कर रखा है, उसके बाद लाजिम है आपके लिए कि आप उस फील्ड में, उस फील्ड के जानने वालों से बात करें। आप बहुत फ़ायदा पाएंगे और आपको बहुत कुछ मिलेगा पोटेंशियल इन्फॉर्मर से, जब आप पहले पढ़ के गए होंगे। ऐसे नहीं कि आपको हवा में आप चले गए और किसी ने आपको बताया अपना इंटरेस्ट। ये बात भी यहाँ याद रखिए, ये नहीं कि जब आप एज अ स्टूडेंट अपने सर के पास चले जाते हैं, सर से आप गाइडेंस ले सकते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि जो आपके सर, जो आपकी मैम आपको रिसर्च प्रॉब्लम बताएंगी या बताएंगे, वो दोस्तों उनका एरिया, उनकी नॉवेल्टी, उनका माइंडसेट। और एज एन ओरिजिनल रिसर्चर आप जो रिसर्च करेंगे उसमें आपका माइंडसेट चाहिए, आपकी इंटरेस्ट चाहिए। व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट, सर का नहीं, व्हाट इज सर पैशनेट अबाउट और व्हाट इज मैम पैशनेट अबाउट। अगर आपने उनका आइडिया लिया, आप जिंदगी भर कंफ्यूज रहेंगे अपने रिसर्च एरिया के बारे में। तो आइडिया अपना होना चाहिए। स्टार्ट विद योर ओन आइडिया। मदद लीजिए, लेकिन आइडिया नहीं। अब मदद लीजिए कैसे पहुंचूं वहां तक, उस रिसर्च
एरिया तक कैसे पहुंचूं, उसकी मदद लीजिए ज़रूर, लेकिन किसी का रिसर्च प्रॉब्लम लेकर उस पर रिसर्च मत करिए। ये एक बहुत बड़ी गलती हो रही है इंडियन रिसर्च में, मोस्टली सोशल साइंसेज में, कि पहुंच गए अपने जानने वाले सर के पास, अपने फेवरेट सर के पास, तो उनसे उनकी रिसर्च प्रॉब्लम ले ली और उसी पे काम करना शुरू कर दिया और ज़िंदगी भर कंफ्यूज रहे मैं क्या कर रहा हूँ। दिस इज़ अ प्रॉब्लम। मैं सेकंड स्टेज की बात कर रहा था, पहले इंटरेस्ट डिफाइन करिए, उसके बाद दोस्तों सेकंड स्टेज है रीड इन दैट फील्ड, टॉक टू पोटेंशियल इन्फॉर्मर्स। और फ्रैंकली स्पीकिंग दोस्तों, जब हम द मोर वी रीड अबाउट आवर चोजन फील्ड, जो हमने अब शुरू किया है, जितना भी हम उसमें अच्छा पढ़ेंगे, जितना भी हम उसका दायरा बढ़ाकर पढ़ेंगे, उस पूरी सर्कमफ्रेंस को, उस पूरे रेडियस को कवर करेंगे, तब बेटर एबल और इक्विप्ड वी विल बी टू आइडेंटिफाई अ नॉवल रिसर्च प्रॉब्लम। दोस्तों, रिसर्च प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है भारत में। नॉवल रिसर्च प्रॉब्लम मीन्स आपका अपना ओरिजिनल आइडिया, वो आइडिया जो आउट ऑफ द बॉक्स है, वो आइडिया जो घिसा पिटा नहीं है, वो आइडिया जो सब काम जिसमें पूरी दुनिया काम कर रही है वो नहीं, बल्कि आपका अपना ऐसा कुछ जो दूसरों की दिमाग में ना आए, उसे नॉवल रिसर्च कहते हैं, नॉवल रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं। तो उस मैदान में आपको खूब पढ़ना होगा। और रिसर्चर्स अनडाउटेडली, जब तक आप क्रिएटिव नहीं है एज अ रिसर्चर, क्रिएटिव नहीं है, तब तक आप साइंटिफिक रिसर्च नहीं कर पाएंगे। यू नीड टू बी क्रिएटिव टू बी अ रिसर्चर। दैट्स व्हाई आई से रिसर्च दोस्तों सबका मैदान नहीं है। जितने भी लोग MA MSc करके निकल जाते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंक्लाइंड रिसर्चर्स हो, ये ज़रूरी नहीं है वो रिसर्चर्स बाय पैशन, ये ज़रूरी नहीं है कि वो रिसर्च के लिए ही बने हो। बट बेरोजगारी के चक्कर में व्हेन एवरीबडी गेट्स इनटू द रिसर्चर, एवरी टॉम डिक एंड हैरी ट्राइज टू बिकम अ रिसर्चर, रिसर्च का गुड़ गोबर वहीं से शुरू हो जाता है। रिसर्च की नॉवेल्टी वहीं से किल हो जाती है। देयरफॉर पहले खुद से पूछिए सवाल, आप क्या रिसर्च के लिए तैयार हैं? वाकई में आप पैशनेट हैं अपनी रिसर्च के बारे में? और आप ये बेरोजगारी के चक्कर में करें, जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो चलो रिसर्च ही सही, ऐसे में रिसर्च नहीं होता। देयरफॉर आर यू क्रिएटिव टू स्टार्ट योर रिसर्च? यू नीड टू बी दोस्तों, क्योंकि क्रिएटिविटी ही आपको वो क्षमता देती है टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जब आप रिसर्च में थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, थिंकिंग समथिंग न्यू, थिंकिंग समथिंग ओरिजिनल, बहुत ज़रूरी है टू रीच टू ए नॉवल रिसर्च प्रॉब्लम। और दोस्तों, नॉवल रिसर्च प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में मिल जाएगी। यू नीड टू बी परसिस्टेंट, आपको लगातार कोशिश करते रहना है उस फील्ड में, ताकि आप अपनी नॉवल रिसर्च प्रॉब्लम तक पहुंच सके। अपनी प्रॉब्लम को एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू करिए जो डूएबल हो। और ऐसा नहीं है कि आप मदद नहीं ले सकते, आप मदद किताबों से लीजिए, यूट्यूब से लीजिए, पढ़ कर लीजिए, अपने पोटेंशियल इन्फॉर्मर से लीजिए, लेकिन एज आई सेड आइडिया नहीं लेना है, उस मैदान में इन्फॉर्मेशन लीजिए, ज्ञान लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।